भारतवर्ष की धरती ने सदा से ही महानता की पराकाष्ठा को छुआ है। अनंत सांस्कृतिक धरोहर का धनी भारतवर्ष अपनी उन्नत प्राचीन सनातन संस्कृति व उन्नत परंपरा पर सदैव ही गर्व करता रहेगा। प्राचीन भारतीय दर्शन ने सदा ही विश्व को नई राह दिखाने का काम किया है। आज का विज्ञान व चिकित्सा अर्थात मेडिसिन हजारों वर्ष पुराने भारतीय उपलब्धियों का ऋणी रहा है। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि आज के मानव सभ्यता का आधार प्राचीन हिंदू संस्कृति की उपलब्धियां ही हैं। आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे वैज्ञानिकों ने एक ओर विज्ञान और गणित की आधारशिला रखी तो दूसरी ओर आचार्य अग्निवेश, चरक, सुश्रुत और वाघभट्ट जैसे विद्वानों ने चिकित्सा विज्ञान अर्थात मेडिकल साइंस में क्रांतिकारी उपलब्धियां हासिल की। विश्व गुरु के रूप में प्राचीन भारत के आयुर्वेद आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के आधार स्तंभ बने। तो आइए जानते हैं चिकित्सा विज्ञान यानी कि मेडिकल साइंस के जन्मदाता चरक और उनके महान ग्रंथ चरक संहिता के बारे में। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं विश्व के सबसे प्राचीन वैद्य या डॉक्टर के बारे में? क्या आपको पता है कि हजारों वर्ष पहले आज से भी विकसित चिकित्सा प्रणाली उपलब्ध थी? क्या आप जानते हैं कि मां के गर्भ में भ्रूण अर्थात शिशु के निर्माण की सभी प्रक्रियाओं की जानकारी हजारों वर्ष पहले भी विस्तार से उपलब्ध थी? क्या आप जानते हैं कि आज के खतरनाक बीमारियों जैसे कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज, टीबी इत्यादि के बारे में हजारों वर्ष पहले ही जानकारी थी और उसका सटीक इलाज भी संभव था? यदि नहीं तो मैं आज आपको विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, चरक संहिता आयुर्वेद का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, जिसके संग्रहकर्ता कुषाण शासक राजा कनिष्क के राजवैद्य आचार्य चरक थे। वैसे मूल रूप में वैदिक ऋषि पुनर्वसु और आत्रेय के 6 शिष्यों में से एक आचार्य अग्निवेश ने इसे अग्निवेश तंत्र के रूप में संग्रह किया था। बाद में सैकड़ों वर्ष बाद ईसा के पहली सदी में चरक ने इसमें संशोधन कर अर्थात कुछ स्थान और नए अध्याय जोड़कर इसे चरक संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। चिकित्सा विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ मेडिकल साइंस के रूप में जाने जाने वाले आचार्य चरक के इस चरक संहिता में 8 भाग हैं, जिसे स्थान कहा गया है, और 120 अध्याय हैं यानी चैप्टर्स हैं। संस्कृत भाषा में लिखे इस प्राचीनतम आयुर्वेदिक ग्रंथ में मानव शरीर से संबंधित सिद्धांत, हेतु विज्ञान, अनेकों रोग के लक्षण एवं उनके इलाज के बारे में बताया गया है। इस चरक संहिता में चरक ने विभिन्न विषयों का विस्तार से वर्णन किया है, जैसे कि भ्रूण की उत्पत्ति एवं विकास, मानव शरीर की संरचना, शरीर की कार्य विधि यानी शरीर किस प्रकार कार्य करता है, तथा शरीर के 3 पदार्थ वात, पित्त, कफ के असंतुलन से शरीर में पैदा हुई अव्यवस्था, विभिन्न रोगों और उनके निदान। माता के गर्भ में भ्रूण निर्माण के बारे में चरक संहिता में जो हजारों वर्ष पहले जानकारी दी गई है वह अपने आप में अद्वितीय है। इसमें भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ जुड़वा बच्चा होने के कारण लिंग निर्धारण के कारणों की भी विस्तार से व्याख्या की गई है। इसके अलावा जन्म से पहले ही भ्रूण के लिंग की जानकारी लेने के अनोखे तरीके का भी वर्णन किया गया है। दूसरे शब्दों में चरक संहिता की भ्रूण से संबंधित जानकारी आज के आधुनिक मेडिकल साइंस की जानकारी से भी ज्यादा उन्नत मानी जाती है। भ्रूण निर्माण के संबंध में कहा गया है कि पुरुष के वीर्य तथा स्त्री के रज के योगदान से भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का नर या मादा होना उसमें पुरुष के वीर्य अथवा स्त्री के रज की प्रधानता पर निर्भर करता है। भ्रूण के विकास के बारे में बताते हुए कहा गया है कि प्रथम मास में भ्रूण अवलेह के समान अर्थात खून के थक्के के समान होता है, जो दूसरे माह में कठोर हो जाती है और तीसरे माह में अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है।
चौथे माह में हृदय की धड़कन चलने लगती है, जबकि 5वें माह में चेतना और स्पष्ट हो जाती है। छठे महीने में बुद्धि का विकास भी शुरू हो जाता है, जबकि 7वें महीने में अंगों का विकास पूर्ण हो जाता है और फिर बच्चे का जन्म 9वें या 10वें महीने में होता है। भ्रूण विकास से संबंधित जिस प्रकार का वर्णन चरक संहिता में है, ऐसा उस समय की किसी भी सभ्यता व ग्रंथों में सोचा भी नहीं गया था। चरक संहिता में दी गई ये इतनी स्पष्ट जानकारी थी जिसकी कल्पना आधुनिक पश्चिमी देश 1500 वर्षों तक भी नहीं कर पाए। आचार्य चरक का मानना था कि बीमारी का इलाज करने से अच्छा है उसे होने से ही रोक दिया जाए, यानी कि यूं कहें कि चरक प्रिवेंशन इज द क्योर के सिद्धांत में विश्वास करते थे। चरक ने समझाया कि बीमारी के बारे में पता लगने से पहले अपने चिकित्सा ज्ञान यानी कि मेडिकल नॉलेज के जरिए डॉक्टर को मरीज के शरीर में प्रवेश कर जाना चाहिए, क्योंकि जब तक पूरे शरीर की जानकारी नहीं होगी, अर्थात बीमारी के जड़ का पता नहीं लगेगा, तब तक आप उस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। चरक संहिता को 8 स्थानों अर्थात भागों में बांटा गया है। पहला, सूत्र स्थान। इसमें मरीज के आहार यानी कि पथ्य या भोजन के बारे में बताया गया है। साथ ही शारीरिक व मानसिक रोगों के चिकित्सा का भी वर्णन है। दूसरा है निदान स्थान। इसमें रोगों के कारणों के आधार पर 8 प्रमुख रोगों की जानकारी दी गई है, जिसमें आज की डायबिटीज और टीबी जैसी बीमारियों के नाम भी शामिल हैं। तीसरा है विमान स्थान। इसमें स्वादिष्ट, रुचिकर एवं पौष्टिक भोजन का उल्लेख किया गया है। चौथा है शरीर स्थान। इसमें मानव शरीर की रचना, मां के गर्भ में बच्चे के विकास की प्रक्रिया तथा उसकी अवस्थाओं का महत्व बताया गया है। पांचवा है इंद्रिय स्थान। इसमें विभिन्न रोगों के इलाज के तरीके का वर्णन है। छठा है चिकित्सा स्थान। इसमें कुछ विशेष रोगों का वर्णन, उसके पहचान के तरीके एवं उनके उपचार के बारे में बताया गया है। सातवां है कल्प स्थान। इसमें साधारण बीमारियों का जिक्र है। और आठवां है सिद्धि स्थान। इसमें भी कुछ साधारण रोग व उसके उपचार तथा शल्य चिकित्सा पद्धति यानी कि सर्जरी सिस्टम के बारे में बताया गया है। चरक संहिता में भारत के अलावा यवन यानी कि आज के अरब देश वाले शाक, चीनी आदि जातियों के खान पान तथा उनके जीवन शैली का भी जिक्र मिलता है। इस ग्रंथ को विभिन्न भाषाओं में भी अनुवाद किया गया। अरब के प्रसिद्ध इतिहासकार और विद्वान अल बरूनी ने भी कहा था, हिंदुओं की एक पुस्तक चरक के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि औषधि यानी कि दवाइयों की विश्व की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। दोस्तों, वैसे तो मुस्लिम आक्रमणकारी एवं अंग्रेजों ने हमारे प्राचीन ग्रंथों एवं तक्षशिला और नालंदा जैसे ज्ञान के केंद्रों को नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया, पर चरक संहिता जैसे कुछ ग्रंथ फिर भी नष्ट होने से बच गए, जिसके कारण हमें आज भी प्राचीन भारत के विश्व गुरु के छवि का थोड़ा बहुत दर्शन संभव हो पा रहा है। चरक संहिता के साथ साथ सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह आज भी भारतीय चिकित्सा विज्ञान यानी कि आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ हैं। एक और अंग्रेजी या एलोपैथी चिकित्सा पद्धति बीमारी होने पर उसके तात्कालिक इलाज पर जोर देता है, जबकि दूसरी ओर भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति बीमारियों के रोकथाम व उनके स्थायी उपचार पर फोकस करता है। वैसे दोनों ही पद्धति के अपने फायदे और नुकसान हैं, पर इतना तो जरूर है कि मानव सभ्यता को विभिन्न रोगों और उसके उपचार की सर्वप्रथम जानकारी भारतीय चिकित्सा विज्ञान ने ही दी। आचार्य चरक ने शरीर को वेदना व्याधि का आश्रय स्थल माना है और आयुर्वेद शास्त्र को मुक्तिदाता कहा है। आरोग्यता को महान सुख बताया है, क्योंकि इससे बल, आयु, अर्थ, धर्म, काम व मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के संदर्भ में देखें तो मानव इन चीजों की तलाश में दर बदर ठोकरें खा रहा है। अंधाधुंध आर्थिक विकास की आड़ में प्रकृति का विनाश किया जा रहा है, जिसके कारण नाना प्रकार के प्रदूषण पैदा हो रहे हैं और साथ में नई बीमारियां भी पैदा हो रही है। ऐसे समय में आचार्य चरक का यह आयुर्वेदिक फॉर्मूला ही स्वस्थ मानव जीवन की गारंटी बन सकती है। भारतीय सनातन परंपरा
ने चरक जैसे न जाने कितने सपूतों को जन्म दिया है। गर्व है हमें अपने देश और उन्नत सनातनी परंपरा पर। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय श्री राम।